मेरे प्यारे छात्रों, आप देख रहे हो चैतन्य ऑनलाइन क्लासेस। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि कल फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन लेकर के और उसका ऑब्जेक्टिव लेकर के मैं आप लोगों के सामने आऊँगा और 7 बजे शाम से जुड़ेंगे। लेकिन कुछ कारण थोड़ा ये समय लेट हो गया है, तो इसको मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का भी ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम में यहीं से रहेगा उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बगैर देर किए हुए सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर ले, बेल आइकन को दबा दे। चलते हैं मैं अपने जो मेरा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पे। तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट नंबर है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। यानी गोलीय जो दर्पण होती है, गोलीय दर्पण आप प्रकार बहुत सारा प्रकार पढ़े होइएगा, तो यहाँ पे आपको अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण ये सब आपने पढ़ा है। तो बोला जा रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका होगा वक्रता त्रिज्या। कौन सा ऑप्शन होगा सही? वक्रता त्रिज्या। 4 ऑप्शन है मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष और गोलीय दर्पण का द्वारक। तो मेरा आंसर सही होगा बी नंबर। बोले तो बी मेरा ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद अगला है आपका दूसरा नंबर, दंत। दंत मतलब दांत होता है, दंत मतलब दांत। तो दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? मतलब उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो इसका आपका आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। आवर्धन अगर ऋणात्मक हो, अगर आपको बोला जाए आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो वक्रता त्रिज्या यानी बोले तो r बराबर 32 सेंटीमीटर है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बोल रही। तो F बराबर क्या होता है? r/2, तो 32/2 यानी 16। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? +16। और प्लस इसलिए आया है तो यहाँ दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव। बोले तो ऐसे अगर उत्तल दर्पण बना हुआ है तो इसका एक शख्स जो होता है ऐसे और ये कटेगा तो इधर पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 5वां नंबर मेरा क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है? परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसमें 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा सही होगा? आपतन कोण यानी ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। उसके बाद है, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद 7वां नंबर, प्रकाश तरंग। थोड़ा रोको तो इसको। तो 7वां क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंग का। प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका? विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रकाश उदाहरण है। उसके बाद अगला है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ये सभी आदमी आप लोग पढ़े होइएगा नोट्स में। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम।
कितने नियम? 2 नियम। इसका 9वां है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन है समतल, अवतल, उत्तल, और इसके बाद है आपका इनमें से कोई नहीं। तो किस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में। ठीक है, चलिए, यानी प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ओके, चलिए, इसके बाद है आपको 10वां, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी F बराबर R/2, F बराबर R/2 होती है। क्या होती है? बराबर R/2। तो यहाँ पे आप देख लो कि आपका क्या संबंध है, तो वही है। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको, ये बट्टा है, R बराबर 2R, F बराबर R, F बराबर R/2 और R बराबर F/2। तो आप देख लीजिए, सी नंबर ऑप्शन है, F बराबर R/2। ये बट्टा है, ये बट्टा में है R/2। तो F इक्वल टू R/2, वक्ता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। चलिए, 11 नंबर है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होगा? अवतल। कैसा होगा? अवतल। चलिए, तभी तो सर्च लाइट में फोकस मतलब वो क्या करेगा, एक जगह पे डालता है ताकि हम लोग कोई भी वस्तुएं को आसानी से ढूंढ सके। इसके बाद है आपका, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो इसमें आपका आंसर है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण हमारे जब दाढ़ी बनाने जाते हैं तो सामने मिरर लगा रहता है, तो उसमें हमारी दाढ़ी को थोड़ा बड़ा करके दिखाता है, जिससे हम लोग आसानी से अपने दाढ़ी को बना सकते हैं। चलिए, इसके बाद है दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र सभी आदमी जानते होइएगा। यहाँ पे थोड़ा लिखने में, टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक है, तो आप लोग यहाँ पे समझिए। दर्पण सूत्र होता है, यहाँ से आप लोग देखिए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये आपका दर्पण सूत्र होता है। तो ऑप्शन में देखिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है। ओके, चलिए, तो आगे चलते हैं बगैर देर किए हुए। 14 है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो ऑप्शन नंबर डी, समतल तथा उत्तल दोनों में। समतल तथा उत्तल दोनों में। आभासी का मतलब आप जानिए